हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मैनिया। कल होने वाली है हमारी वीकली एक्सपायरी और इसके लिए हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट लगा हुआ है और थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है मार्केट में, क्योंकि ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ था, ये जो 7 से 8 दिन हो गए 40,800 से 41,500, ये एक रेंज बनी थी। इसके ऊपर मार्केट गैप अप खुल के वापस आके फिर क्लोजिंग ऊपर हुआ था। बट ये आज की जो कैंडल है थोड़ी सी ये नेगेटिव लग रही है। इसकी क्लोजिंग अगर 41,850 900 के आसपास होती तो कल हो सकता था मोस्ट प्रोबेबली 42,000 ब्रेक होता और 200-300 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता था। बट आज लास्ट में 41,948 के आसपास ये हाई है। आज 41,948 का हाई है, 42,000 टच नहीं हो पाया। और लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हो गई 41,780 पे। तो ये 41,850 या 900 के बीच क्लोजिंग मिलती है, थोड़ा सा पॉजिटिव इसको हम ले सकते थे। बट यहाँ से हो सकता है सेलिंग भी देखने मिले, क्योंकि इस रेंज में वापस आ सकता है मार्केट। अगर यहाँ से नीचे आया, इस रेंज में आकर अटक जाएगा, तो इसके बाद फिर नीचे ब्रेक करेगा, तो यहाँ से बड़ा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन में जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। या तो ये 42,000 ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, या तो इस रेंज के नीचे फिर से आ सकता है। तो उसके लिए एक बार कल के लिए हम देख लेते हैं कि कल 15 मिनट में इसको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले अगर आज देखेंगे तो आज वापस से फिर मार्केट गैप अप खुला 250 पॉइंट्स के आसपास। बट उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे फर्स्ट कैंडल के बाद आपको टोटल एक साइडवेज मार्केट देखने मिला। ये 41,700 हो गया और 41,800 900, ये 200 पॉइंट्स में ही चलता रहा मार्केट। यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिला होगा जो 41,850 यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये मोमेंट। बट यहाँ पे आप ऑप्शंस के प्रीमियम देखेंगे तो खासे उतने ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट बहुत स्लो आ रहा था, प्लस थोड़ा वॉलेटाइल होकर आ रहा था, वन वे डायरेक्शन में नहीं गया। जब यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बनने लगा तो यहाँ से वापस एक सेलिंग देखने मिली और मार्केट वापस नीचे आके क्लोज हुआ 41,780 पे। कल के लिए कुछ लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं किस केस में आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। सबसे फर्स्ट थिंग, गैप अप में डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे 2-3 दिन हो गए गैप अप खुल रहा है बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। नीचे आता है फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वापस एक रेंज में रह गया, तो थोड़ा सा अभी रिस्की हो जाएगा ज़्यादा क्वांटिटी प्लान करना। प्लस कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक चीज़ ज़्यादा बड़ा गैप अप हुआ अगर 42,000 या इसके ऊपर हुआ कहीं पे भी 100-200 50-100 पॉइंट्स, यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग देखने मिल सकती है। क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ जितने भी कॉल राइटर्स होंगे ये अपने पोजीशंस बचाने के लिए वापस सेलिंग और एग्रेसिव करेंगे, तो ये वापस मार्केट नीचे आके इस रेंज में रह सकता है। तो गैप अप में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, फिर ट्रेड मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में एक चीज़ प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जो सेलिंग यहाँ पे देखने मिली ये थोड़ी सी फिर इंटेंसिफाई हो सकती है। बट उसके लिए खुलना पड़ेगा मार्केट को थोड़ा सा 100-150 पॉइंट नीचे 41,600 के आसपास, और 600 से जैसे ही नीचे निकलेगा, 600 के नीचे क्लोज होगा, तो इसके बाद कुछ क्वांटिटी आप प्लान कर सकते हैं 41,500 तक के लिए। और 500 भी अगर रुकता नहीं है, नीचे निकलता है, तो फिर यहाँ पे 41,400 और 300 ये रेंज एक टारगेट हो जाएगी आपका। यहाँ से 200-250 पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। बट यहाँ गैप डाउन खुल के अगर नीचे निकलता है 41,600 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये होगी सेलिंग के लिए कंडीशन। ये कंडीशन अगर बनेगी, अगर नीचे कल मार्केट क्लोज होता है 41,300 के आसपास, कल की जो फाइनल क्लोजिंग अगर नीचे होती है, तो हो सकता है फिर वो रेंज जो हमने डिस्कस की थी अभी 800 पॉइंट्स की, उस रेंज के लोगों को ब्रेक करे 1-2 दिन में 4800 को, फिर और डाउनफॉल देखने मिले। बट कंडीशन ये है कि कल यहाँ नीचे आना चाहिए। सेकेंड लास्ट थिंग देख लेते हैं कि अगर फ्लैट खुलेगा तो क्लोजिंग 780 पे हुई है, तो 41,750 और 41,850 ये 100 पॉइंट्स की रेंज में अगर कहीं भी खुलता है, अगर नीचे आएगा तो नीचे आपको डायरेक्टली यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस 41,750 को नीचे ब्रेक करेगा तो, क्योंकि नीचे अप्रॉक्स 700 या 650 यहाँ तक अगर आता है तब आपको ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 750 से हो सकता है वापस ऊपर चले जाए। तो 41,700 के नीचे आके कैंडल क्लोज होगा तब थोड़ा क्वांटिटी सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और 600 के नीचे आएगा तब फिर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहीं 850 की अगर ऊपर निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ से एक मोमेंट आपको और ऊपर के लिए देखने मिल सकता है। कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर सकते हैं 850 के बाद, और 900 के ऊपर निकलेगा वैसी कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं 42,000 या 42,000 40 या 50 के आसपास। 40-50 पॉइंट्स को कि फ्लो में निकल जाता है जो भी राउंड लेवल रहता है, तो वहाँ प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिवर्स आ रहा होगा तो फिर आपको वापस एग्जिट करनी पड़ेगी पोजिशंस। तो ये सिनेरियो रहने वाला बैंक निफ्टी के लिए। हो सके तो स्टार्टिंग में ऑप्शन सेलिंग करके प्लान कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हो सकता है लॉस भी हो जाए ज़्यादा, क्योंकि अगर मार्केट स्लो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है आपको फिर जो एसएल है आपका हिट हो, फिर मार्केट ऊपर जाए। तो ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि जिस भी डायरेक्शन प्लान कर रहे हैं, जैसे अगर अप मूव के लिए कर रहे हैं तो नीचे के पी सेल करके रख सकते हैं। इसमें 30-40 पॉइंट्स 50-60 पॉइंट जो भी होगा वो आराम से आपको मिल जाएगा। निफ्टी देखेंगे अगर, तो निफ्टी का भी डेली चार्ट थोड़ा सा भी यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रहा है यहाँ पे। और प्लस एक चीज़ ये है 18,200, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 18,200 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग मिली थी, बट वो भी एकदम पास में थे 18,202 पे। तो यहाँ पे अगर आज भी 18,200 के ऊपर 250-300 के आसपास क्लोजिंग होती है, यहाँ थोड़ा सा वीक
क्लोजिंग अभी दिख रही है। 200 के ऊपर होती थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता निफ्टी भी, और यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस थे, बट थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आज सेलिंग देखने मिली है। तो एक बार लेवल्स देख लेते हैं किस लेवल पे बाइंग करनी है और किस लेवल पे सेलिंग करनी है। तो यहाँ देखेंगे तो निफ्टी आज कंटिन्यूसली नीचे ही आया। फर्स्ट कैंडल जैसे बैंक निफ्टी में नीचे आई थी, उसके बाद यहाँ साइडवेज हो गया था, रेंज में था, बट निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आया है और 18157 पे क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको कल ट्रेड डायरेक्टली जो गैप अप है उसमें नहीं मिलेगा। 18200 250 के आसपास खुलेगा तो वापस ये रेजिस्टेंस लेवल है एक, जो भी 275 280 का है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, वापस यहाँ से नीचे आएगा, इसी रेंज में कहीं फिर मार्केट क्लोज हो सकता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है आपको गैप अप में। गैप डाउन अगर खुलेगा तो 18100 के नीचे निकलते ही, जैसे 18150 पे है, 40-50 पॉइंट्स गैप डाउन खुलेगा 18100 के आसपास। जैसे 18100 के नीचे 5 मिनट्स भी कैंडल क्लोज होता है तो 100 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं 18000 तक के लिए। हालांकि 18020-25 के आसपास ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ से वापस फिर बाइंग भी देखने मिल जाए। तो यहाँ से खाली अभी 70-80 पॉइंट्स का ही टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर ट्रेड अपराइजेशन के हिसाब से आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लास्ट थिंग, अगर फ्लैट खुलेगा, जैसे 18150 क्लोज हुआ तो 18100 और 18180 के आसपास, ये 70-80 पॉइंट्स की रेंज में अगर खुल के नीचे निकलेगा तो नीचे जब तक 18100 नहीं क्रॉस करता आपको ट्रेड नहीं लेना है। 100 के नीचे क्लोज होना चाहिए 5 मिनट कैंडल, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। और वहीं अगर ये ऊपर निकलता है 18200 के ऊपर, तो यहाँ आपको एक ट्रेड मिल सकता है 18200 के ऊपर। जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ से 50 to 70 पॉइंट्स के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। ये जो आज का हाई लगा है 18275 280 के आसपास, यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन देके फिर उसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अभी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के मैं रिकमेंड करूँगा ट्रेड करना, क्योंकि हायर लेवल पे है मार्केट। यहाँ पे अच्छा खासा आज ब्रेकआउट दिख रहा था। 42000 के ऊपर क्लोजिंग होती तो और अच्छा होता है, 41900 के ऊपर भी होती तो कल एक अच्छा खासा और ब्रेकआउट दिखता 42000 के ऊपर, बट क्लोजिंग नीचे हो गई। थोड़ी सी क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करें। अब बाकी कल देखेंगे मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। कल की और परसों की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ट्रेंड डायरेक्ट मतलब आपको मिल सकता है उसके बाद, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा खासा फिर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए देखते हैं फ्रेंड्स कल क्या होता है। मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।